तुझको पुकारे मेरे गीत वे, तुझको पुकारे मेरे गीत वे, कहीं भूल न जाना मेरा प्रीत वे। तो हम लोग रिवीजन की तरफ चलते हैं। जैसे दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ते हुए बहुत ज़बाने हो चुके होंगे, तो कहीं आप उसे भूल ना गए हों, कहीं आप उसे भूल ना गए हों। तो गाने का तर्ज है, कहीं भूल ना गए हो मेरे मीत हो, तुझे भुलाए मेरे प्रीत हो। तो हम लोग दशमलव के जोड़ घटाने गुणे भाग पर डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग सक्षम हैं, इफ़ यू हैव कैपेसिटी टू डू इट, first of all try to do it and then try to understand how I am going to explain the sum of decimal and the subtraction of decimal and the multiply of decimal and the divide of decimal. And if you will understand it, I hope you will get it. दशमलव का जोड़ घटाना गुणा और भाग हम लोग इस पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसे कैसे किया जाता है। अगर आप लोग मेरे साथ बने रहें तो आप इसका एंजॉयमेंट ले सकते हैं, और अगर आप एंजॉयमेंट लेंगे इट मीन्स यू आर इंटरेस्टिंग इन स्टडी, एंड इफ़ यू विल इंटरेस्ट आई होप you will get the things carefully and you will understand that yes, it is the way how I have to do it. And if you will understand, then you will really say that this type of question is as easy as I unable to be, as easy as I unable to be. So please try to share my videos and try to subscribe my channel, and if you will subscribe my channel, I may able to teach as much as or discuss as much as I want to. So please try to share it and enjoy with it and try to dance if you are looking at me. Yes, how this sir is looking, how this sir is talking, and if you will know that the things how you have to laugh, because if you have to laugh you have enough reason to laugh, but if you have to live in sadness there is a lot of reason. With that reason you have always sadness. So please try to happy and try to search a reason. With the help of that reason you may laugh and you may enjoy your life. So please do it and try to do something so that you may able to enjoy your life. So we are going to start our point. Our first point is addition of decimal, and how we will do it, we are going to discuss about it. So let's see. 3.75 plus 3.2, 3.75 plus 3.2, how we will add it. First of all you have to know how we will write it in vertically. How we will write it vertically. If we will write it in vertical, then we can add it, but if we will write it in column, then it is more easiest way to add it. If we will write it in column, it is more easiest way to add it. देखते हैं पहला नंबर यह है कि अगर इसको हम
ऐसे लिख लिया जाए ऊपर नीचे करके, यानी 3.75 और 3.2, अगर इसको ऐसे लिख लिया जाए तो ये बहुत आसान होगा जोड़ने में। क्या होगा? बहुत आसान होगा जोड़ने में। अगर हम लोग क्या लिख लें, 3.75 3.2, अगर इसको ऐसे लिख लें तो ये जोड़ने में क्या होगा? बहुत आसान होगा। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, जब बचपन में हम जोड़ा करते थे तो ये हमें बताया गया था, दहाई दहाई के नीचे, इकाई इकाई के नीचे, ये हमें बताया गया था, वो शायद हम भूल गए। ये हमें बताया गया था, वो शायद हम भूल गए। इसीलिए ख्वाबों की दुनिया में हकीकत को हम भूल गए। इसीलिए ख्वाबों की दुनिया में हकीकत को हम भूल गए। तो चलते हैं उन राहों पर जिनकी हमने कामना नहीं की थी, जो बचपन में अच्छे लगते थे, अब हम उनको भूल गए। तो हमें सिखाया गया था कि इकाई को इकाई के स्थान पे लिखना चाहिए, इकाई को इकाई के स्थान पे जोड़ते समय और घटाते समय। ये चीज़ दिमाग में आना चाहिए कि इकाई को इकाई के स्थान पे लिखना है या इकाई को इकाई में जोड़ना है, दहाई को दहाई में जोड़ना है, हज़ार को हज़ार में जोड़ना है। इस प्रकार लिखकर जोड़ा जाता था। तो वो बचपन की बातें थी, अब कहाँ याद रही। वो बचपन की बातें थी, अब कहाँ याद रही। अगर याद भी रहेगा तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको मार मार के भुला सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि खुद भूल कर भी भुला सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे कि लिखने का तरीका ये नहीं है कि, क्योंकि 5 हमारा इकाई नहीं, हमारा इकाई क्या है? 3 इकाई। और इधर जो है दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ा जाता है, एक एक अंक पढ़ा जाता है। तो 3.75 और 3.2 है। तो यहाँ पे 3 इकाई है, ये भी 3 क्या है? इकाई है। तो इकाई को इकाई के सिधाई पे लिखना है, सामने लिखना है, और इकाई को इकाई में ऐड करना है, जोड़ना है। वी हैव टू डू इट। दिस इज द इजीएस्ट वे हाउ वी विल डू इट। देन इकाई को इकाई के सामने दशमलव का चिन्ह लगा दिया गया। दशमलव का चिन्ह सिधाई में रहेगा, एक रेखा में, एक रेखा में। कहाँ रहेगा? एक रेखा में। और उसके बाद हम जोड़ लेंगे आराम से। ये 5 में कुछ नहीं जोड़ना है तो क्या आएगा? 5 आएगा। 5 में 7 में 9 हो जाएगा, और 3 3 6 और दशमलव का चिन्ह। तो इट इज़ easy way to how to you we have to add it, and if you will add it, I hope you will enjoy with me. If you will enjoy, it means you are getting, you are understanding, and if you will understand that, yes, see here, 673.2 plus 9.386 इसको ऐड करना है। तो हमने क्या बताया? इकाई इकाई के स्थान पे, मान लो इसको दहाई भी लिख दिया जाए, 29 लिख दिया जाए, यानी 2 दहाई 9 इकाई, 2 दहाई 9 इकाई। तो इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? दशमलव पहला नंबर हमारा है कि सिधाई में रहेगा। कहाँ रहेगा? चाहे जितने बड़े अंक हो, दशमलव कहाँ रहेगा? ये एक सीधी रेखा में रहेगा। अब क्या करना है? इकाई को इकाई, दहाई के दहाई। तो यहाँ हो गया 3, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 2, और ये है 2, और यहाँ कितना 3 8 6। जहाँ कुछ नहीं वहाँ क्या है? 0। जहाँ कुछ नहीं वहाँ क्या है? 0। तो इकाई के स्थान पे इकाई, ये 3 क्या है? 3 इकाई, 3 इकाई। ये 9 क्या है? इकाई। तो इस प्रकार दहाई के स्थान पे दहाई, सैकड़े के स्थान पे सैकड़ा, और इधर दशमलव के पहला अंक, दशमलव के बाद दूसरा अंक, दशमलव के बाद तीसरा अंक। इस प्रकार हम लिखते हैं और जोड़ते हैं। तो कितना सिंपल है। सपोज इसको हम 9 कर लें, कितना कर लें? 9 मान लिया जाए। तो 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 8 में 0 जोड़ेंगे 8, 9 और 3 15, 9 और 3 15, 15 के 5, हासिल है 1, 9 3 12 होता है भैया, 12 के 2 हासिल है 1।
जैसे करते हैं जोड़, सेम उसी प्रकार हम जोड़ करेंगे, बस दशमलव को एक सीधी रेखा में रखेंगे, बस यही है डिफरेंट। चाहे वो जोड़ हो या घटाना, चाहे वो जोड़ हो या घटाना। 9 3 12 और 1 13, 9 1 10, 6 1 7, ये हमारा क्या हो गया आंसर। मैं आशा करता हूँ कि जोड़ आपको आसानी से आ गया होगा। इसमें कुछ आपको करना नहीं है, सिर्फ ये लॉजिक याद करना है कि एक सीधी रेखा में दशमलव हमें लिखना है और अंकों को इकाई के स्थान पे इकाई, दहाई के स्थान पे दहाई, इस प्रकार लिखा जाता है। ये आप बचपन से जानते हैं, फिलहाल हो गए हैं 55 के, इसलिए भूल गए हैं। अब हम लोग चलते हैं किसी और दुनिया में। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, इस दुनिया में रहना है, जीना है, तो कुछ काम करो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। कहने से नहीं होता है कि आप चांद के पार जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, करने से होता है। इफ़ यू विल डू, आई होप you will get. So please, we are going to start our something that is minus 3.69 minus 3867, 683.69 दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ा जाता है। 9.3867 दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ा जाता है, एक एक अंक। चलिए देखते हैं। लिखने का तरीका आपको बताया गया कि दशमलव कहाँ रहेगा, एक सीधी रेखा में रहेगा, इकाई के स्थान पे इकाई, दहाई के स्थान पे दहाई, ऐसा लिखने का शेड्यूल है, ऐसा लिखने का नियम है। वी हैव टू डू इट। if we will do it, it means we are going to understand the things which is important for us, and we are going to do something which will be correct, and with the help of that things we are going to enjoy our life. Yes, ये तो वही दशमलव है जिसको हमें बचपन से जानता था, लेकिन कुछ समय पहले भूल गया था, लेकिन अब नहीं भूलूंगा। मुझे गुरु मिल गए, अगर वो शुरू से मिलते तो काश मैं भी गुरु हो जाता। तो शिव आज भी गुरु हैं। तो ये कितना लिखेंगे, 3 8 6 और यहाँ 9 माइनस, और यहाँ पे कितना है 6 9 3 8 6 7। जहाँ पे कुछ ना हो वहाँ क्या लिखना है, 0। ये आपको बताया जा चुका है कि आप हर जगह 0 लिख सकते हैं, जहाँ कुछ ना हो यहाँ 0 लिख सकते हैं, यहाँ 0 लिख सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। मेन इसका टारगेट ये रहता है कि इकाई को इकाई के नीचे, दहाई को दहाई के नीचे, ऐसे सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखना रहता है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे यह 0 में से 7 गया तो 8 बचेगा कि 9? तो कुछ बच्चे कहते हैं 0 में से 7 जाएगा ही नहीं, उसको कितनों भी लो। अरे भैया उधार ले लो, क्या ले लो, उधार। ट्राई टू आस्क। अगर आपसे कहा जाए कि मोहित मुझसे पेन मांग रहा है, मोहित मुझसे पेन मांग रहा है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे? अरे भैया मांग रहा है तो दे दो, पेन मांग रहा है तो उसको दे दो। चाहे इंग्लिश में कहो चाहे हिंदी में, मांग रहा है तो दे दो। अरे भैया मांगना ही, उसको इंग्लिश में आप बताइए। अगर इफ़ यू हैव टैलेंट, ट्राई टू शो इट एंड कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिखिए। लिख सकते हैं मोहित आपसे पेन मांग रहा है, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, क्या कहेंगे? व्हाट यू आर गोइंग टू। सो प्लीज, इफ यू हैव नॉलेज, इफ यू नो द थिंग्स, try to comment. If you will comment, I hope you are interesting in study.
सो प्लीज सी हियर, 10 में से 7 गया 3, इसने 1 इसको दे दिया, इससे इसने लिया था तो 10 में से 1 दे दिया तो बचा 9, 9 में से 6 गया 3। अब इसके पास बचा 8, 8 में से 8 गया 0, और इसने किसी को दिया नहीं, 6 में से 3 गया 3। यहाँ 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया 4, इसने 1 इसको दिया 7 और ये 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप you are getting it, and if you will not get, I am going to explain another example. See here. 7.36 21.6873। इसमें क्या होता है, 3 कह रहा है कि मुझे 0 कह रहा है कि मुझे उधार दो तभी मैं 3 रुपया दे पाऊंगा। तो ये क्या कहता है, इसके पास जाता है तो ये कहता है टेंशन ना ले, तुम उसके पास पहुँचे हो जिसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी ये है कि तुम्हें खाली हाथ जाने नहीं दूंगा, मैं खुद चाहूँगा मांगूंगा लेकिन तुमको दूंगा, इसका टेंशन मत लेना। I haven't but I will provide you। तो ये विचारू इनके पास आ जाते हैं, ये कहते ओहो पहले क्यों नहीं आए भाई, हमारे पास तो है, हम आपको देंगे, 1 देंगे उसको जो अंक तुम्हारे पास है उसके बाएं तरफ लगाना, जो अंक तुम्हारे पास है उसके बाएं तरफ लगाना, वो 1 उस चीज़ को, ठीक है, उस चीज़ को इतना ज़्यादा कर देगा कि तुम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। ध्यान से देखें, इन्होंने इनको 1 दिया, केक नहीं दिया, केक नहीं दिया, केक नहीं दिया, 1 दिया, और इनके पास कितना था 0, तो ये बन गए हीरो। क्या बन गए, हीरो बन गए 10। अब बेचारे ने इनको 1 दे दिया, अब यहाँ कितना बचा 5। जो इंसान कर्म योग्य होता है, जो इंसान ये सोचता है कि मुझे किसी भी तरह से किसी का हेल्प करना है, वो ये नहीं सोचता है कि मेरे पास बचा क्या, अब बचा क्या, अब बचा क्या, ये नहीं सोचता है, वो दे देता, लुटा देता है, बाद में भले ही उसे किसी और के पास जाना पड़े, दैट इज़ अनदर मैटर, बट it is the quality a human being try to help anyhow. If you are going to subscribe my channel, it means you are going to help me. अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसका मतलब आप मेरा हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और अगर ये हैबिट आप अपने अंदर लगा लिए कि मुझे इनका मदद करना है, तो मैं पर डे 1 मोबाइल से इनके चैनल को सब्सक्राइब कराऊंगा, चाहे वो इनके वीडियो को देखे या ना देखे, दैट इज अनदर मैटर, बट इफ़ यू वांट टू हेल्प मी यू कैन डू दिस टाइप ऑफ वर्क, सो प्लीज़ वी आर गोइंग टू लिसन हियर। तो इनके पास हो गया 10। अब इन्होंने क्या किया, 1 इनको दे दिया, और इन्होंने भी वही डायलॉग बोला कि इसको हम दे रहे हैं तहे दिल से, 1 ही दे रहे हैं तहे दिल से, इसको तुम जो तुम्हारे पास है उसके बाएं तरफ लगा देना, वो इतना हो जाएगा कि तुम क्या करोगे कि किसी के साथ तुम्हारा मुलाकात हुआ था, तुमने किसी से कुछ मांगा था, तो ट्राई टू सी इट। इनके पास भी कितना हो गया 10। अब 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 बचेगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इन्होंने जब 1 इन्हें दे दिया तो इनके पास कितना बचा 9। 9 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2। अब आ गई बात इनकी, बेचारू के पास 6 था, उन्हें किसी को 8 देना था, पहले थे कम, 1 दे दिए, 1 और हो गया कम। तो उन्होंने सोचा जब तक है जान करते रहेंगे हेल्प,
जब तक है जान करते रहेंगे हेल्प, चाहे मांग कर और चाहे अपने लक से देकर करते रहेंगे हेल्प। तो इन्होंने पहले मांगा नहीं, पहले दे दिया। टेक इट एंड एंजॉय विथ इट। कल किसने देखा है? तो अब इनके पास बचा 5, अब यहाँ घटाना है 8, तो ये भी किसी से जाएंगे। कैन यू हेल्प मी? यू हैव एबिलिटी टू हेल्प मी। सी ये इनके पास आए, इन्होंने 1 दे दिया, तो इनके पास कितना हो गया? 15। कितना हो गया? 15। अगर यू फील हेकड़ा लगे आइल बड़ा, ये खुदे भिखारी बा का डीट हुए। अरे भैया ये इंडियन हो, भले अपने मर जाई हैं लेकिन दूसरे को बचाव की कोशिश जरूर करी हैं। ये कहाँ हैं? इंडियन हैं, भले अपने मर जाई हैं लेकिन दूसरे को बचाव की कोशिश जरूर करी हैं। ये इंसानों के फितरत में होता है। जो लोग क्या आता था, सकलक बुम बुम, क्या आता था, बालवीर में एक बार कंडीशन क्या हुआ कि जो भयानक परी है वो सभी परियों को एक एक करके इकट्ठा कर रही थी कुछ चाबी पाने के लिए। तो वहाँ पे बालवीर को तड़फा रही थी कि मैंने परियां आके उसको दें, क्योंकि परियां छिप गई थी, मिल नहीं रही थी। तो बालवीर को इतना बेबस कर दिया कि परी को तहे दिल से आना ही पड़ा, इतना तड़फा रही थी। तब उसने डायलॉग बोला कि जो इंसान की इंसानियत होती है वो ये भुला देती है कि मैं अगर उसको जा रहा हूँ बचाने, तो क्या मेरे पास कैपेसिटी है उसको बचाने की, या मैं भी उसके साथ डूब जाऊँगा? क्या मेरे पास कैपेसिटी है उसको बचाने की, क्या मैं भी उसके साथ डूब जाऊँगा? तो जो इंडिया वाले होते हैं वो कहते हैं भले हम मर जाएंगे लेकिन हम अपनी पूरी जान लगा देंगे उनको बचाने में। भले हम मर जाएंगे लेकिन हम अपनी पूरी जान लगा देंगे उनको बचाने में। तो ये हैं इंडियन। कुछ भी हो जाए वो कोशिश करते हैं कि हेल्प करें। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर गोइंग टू हेल्प मी। और आप चैनल को अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो ना आपका एक चवन्नी लगना है, ना एक अठन्नी मुझसे आप लेंगे। तो ये आपके सोच के ऊपर है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या नहीं। हाँ, अगर आपके नात बात रिश्तेदार स्क्रीन टच मोबाइल चला रहे हैं तो उनके व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए ये लिंक कि इफ़ यू इंटरेस्टेड, इफ़ यू डोंट इंटरेस्टेड, एटलीस्ट यू कैन सब्सक्राइब इट। अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे इट मीन्स यू आर गोइंग टू हेल्प, एंड इफ़ यू विल हेल्प इट मीन्स यू आर इंडियन। ये होता है इंडियन में की पहचान।